डुब्रोवनिक के ये 5 दिन पलक झपकते ही बीत गए। अब हम कुछ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज एंड कुछ खूबसूरत पलों के साथ निकल पड़े थे अपनी अगली मंजिल मकरास्का के लिए। एंड ये वही सफर है जिसने मुझे कुछ नया सीखने एंड कुछ नया करने के लिए इंस्पायर किया। तो क्या थी वो चीजें, वो अभी नहीं, आगे पता चलेगा। मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आपने ये गाना सुना है ना? मैंने भी सुना है। एंड एक्चुअल में बात भी यही है, यहाँ के रास्ते ना मंजिल से बहुत ज्यादा ही सुंदर थे, इसलिए हम यहाँ के रास्तों को एंजॉय करने के लिए अपने पहले स्टॉप पे रुके, जो कि हमें, जो मैंने लास्ट वीडियो में जिस ओल्ड कपल का जिक्र किया था, उन्होंने ही हमें सजेस्ट की थी। ये अगेन एक सिटी वॉल थी जिसे हमें चढ़ना था, तो हमने सोचा चढ़ने से पहले ना थोड़ी पेट पूजा हो जाए। इसके लिए हम एक रेस्टोरेंट में रुक गए। वहाँ हमने 2-3 चीजें ऑर्डर की, जिसमें से एक फ्रेंच फ्राइज भी था जो बहुत ही ज्यादा ऑयली था। जब हमने इसके लिए उन्हें बोला तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम आपके लिए दूसरा बना के लेके आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो भी सेम ही था। जब उन्होंने पूछा कि अब ठीक था तो हमने बोला नो, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आपको जो चीजें पसंद आए आप सिर्फ उसकी पेमेंट करना, बाकी की मत करना। इनकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि मैं आज तक जितने भी रेस्टोरेंट में गई हूँ सब में खाने की पेमेंट करनी पड़ी है, चाहे खाना कैसा भी हो। सो खा पी के हम निकल पड़े चढ़ाई के लिए। यहाँ एक स्पेशल बात ये भी है कि आपको हर सिटी में एक ओल्ड टाउन और एक सिटी वॉल जरूर मिलेगी, क्योंकि ये पूरी कंट्री समुद्र के किनारे है एंड पुराने ज़माने में समुद्र से हमला करना थोड़ा इजी होता था, इसलिए ये सिटी वॉल का निर्माण करते थे ताकि पूरी सिटी, पूरी कंट्री सेफ रहे। परफेक्ट लोकेशन हो एंड फोटोशूट ना हो, ऐसा हो सकता है ना? तो हमने भी यहाँ रुककर बहुत सारी फोटोज क्लिक की सुंदर सुंदर व्यूज के साथ। जो सफर हम 1 घंटे में तय कर सकते थे, जियांशु के साथ उसे कवर करने में हमें दुगना टाइम लग रहा था। बट इसका भी अपना एक अलग मजा था, क्योंकि एट लास्ट हम सब एक मुसाफिर हैं और जिंदगी नामक सफर को एंजॉय करने आए हैं। तो मंजिल पे पहुंचने की जल्दी किसको है भाई, जब पता है सबकी मंजिल क्या है। ओह माय गॉड, मैं तो शायर बन गई। ये कैनन ना जियांशु को इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि वो उस पे से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इनफैक्ट वो कह रहा था पापा इसे अपने घर लेके चलते हैं। सो ये है यहाँ का एक कैसल जिसके चारों तरफ पानी था एंड पुराने जमाने में ना यहाँ पे मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे ताकि दुश्मन इस कैसल में एंट्री ना कर सके। माउंटेन, सी, सनसेट ऑल टुगेदर, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। सच बताऊं, देखने में ना उससे कहीं गुना अच्छा लग रहा था। आगे हमारे रास्ते में पड़ी क्रोएशिया की सबसे बड़ी टनल जो कि अराउंड 5 किलोमीटर्स की थी। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि वो टनल कितनी लंबी है।
सो मैं बस ना बैठे बैठे यही सोचे जा रही थी कि अब एग्जिट आया, अब एग्जिट आया, अब एग्जिट आया, बट काफ़ी टाइम बाद एग्जिट आया। Love and laughter everywhere. Oh, the memories we made, dancing in the light, unafraid. शाम होते होते और खूबसूरत नज़ारों को अपने आंचल में समेटते समेटते हम भी अपने अगले आशिया की तरफ चल दिए। With every turn we felt alive, singing loud as we took the First time feet touch the sand, tiny hands collecting shells, laughing loud just like we planned. Stories in the ocean swells, building castles in the sun, splashing till the day. यहाँ पे हर एक बंदे को स्विमिंग आती थी, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या एजेड हो। इनफैक्ट जर्मनी में भी ना आप किसी से भी पूछ लो, सबको स्विमिंग आती ही होगी। यहाँ मैं और जियांशु ही थे जिसको स्विमिंग नहीं आती थी और हम लोग समुद्र के किनारे किनारे ही मस्ती कर रहे थे। बट सच बताऊँ, सी एंड पानी का असली मजा ना तभी है जब तुम्हें स्विमिंग आती हो। जब तक समुद्र के बीच में नहीं गए, 1-2 घंटे स्विम नहीं किया, जल परी वाला फील नहीं लिया, तो क्या ही फ़ायदा भाई समुद्र में जाने का, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही है कि अगले ट्रिप से पहले मुझे स्विमिंग सीखनी ही है। Memories and golden sights, we jump waves and chase the tide, all our worries swept aside, in this place we come alive, catch the breeze. इनफैक्ट हमारे लास्ट फिलीपींस वाले ट्रिप में भी यही था कि भाई 90% एक्टिविटी पानी से रिलेटेड थी एंड उसके लिए आपको स्विमिंग आनी चाहिए। मुझे स्विमिंग आती नहीं थी तो मैं साइड में खड़े होकर बस देख रही थी। जय ही सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। We did deserve. Okay. Walking down those cobbled lanes, जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे हमें और भी ज़्यादा पेंटिंग वाले मिलने लगे, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि भगवान इतने फ्रिक्वेंटली आर्टिस्ट बनाने लग गए। बट वो एक्चुअल में प्रिंटेड पेंटिंग थी जिन्हें रियल फील देने के लिए उन्होंने ऊपर ऊपर से एक्रेलिक कलर किया हुआ था। जब मुझे ये क्लियर हुआ तब मेरी सांस में सांस आई कि चलो हम आर्टिस्ट अभी भी बहुत प्रीशियस है। for two, roaming round the old town streets, every corner holds a beat of memories we'll always keep in our hearts forever deep, beneath the stars and open sky. उस दिन बारिश की वजह से कोई बोट ट्रिप नहीं थी एंड बारिश की वजह से हम कहीं दूर भी नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि वहाँ के ओल्ड टाउन एंड पास में एक छोटा सा आइलैंड था उसको एक्सप्लोर करने का। Freeze, captured in these autumn leaves, you and me, a timeless frame in this town that knows our name. इस ट्रिप से ये तो क्लियर हो गया कि अब से हमें जियांशु का स्ट्रोलर कैरी करने की नीड नहीं है, क्योंकि ही इज़ अ बिग बॉय नाउ एंड ही कैन वॉक इजीली। With the world made just for two, in a world made just for two, roaming round me just for two, in a world made just for two, in a world made just for two. And इस दिन के ख़त्म होने के साथ साथ अब हमारा मकरास्का को बाय बोलने का भी टाइम आ गया था, क्योंकि मकरास्का भी हमारा 3 दिन का ट्रिप था एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हमें निकलना था क्रोएशिया की अनदर सिटी जडार के लिए। सो क्या क्या एडवेंचर जडार में हमारा इंतज़ार कर रहे थे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। the old town streets, every corner holds a beat of memories we'll always keep in our hearts forever deep, beneath the stars and open sky, trading glances passing by, joy in